हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 आवर डॉटर्स लव। स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 आवर डॉटर्स लव का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में हमने इस बुक में चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप आप सभी चैप्टर 1 की लेफ्ट एक्सरसाइजेस को होमवर्क से कंप्लीट करके आए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 आवर डॉटर्स लव, जो कि आप सभी के बुक्स में पेज नंबर 12 पर गिवन है। सो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 12 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 12 पर हेडिंग मिल गई होगी, चैप्टर 2 आवर डॉटर्स लव। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें एक एक्सरसाइज दी गई है। लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। How many friends do you have in your neighborhood? How do you spend time with them? Discuss in class. So यहाँ पर है कि आपके अपने आस पड़ोस में कितने फ्रेंड्स हैं, कितने दोस्त हैं, आप उनके साथ कैसे अपना समय व्यतीत करते हैं, इस बारे में डिस्कस कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। Read a story about the relationship between a king and his daughters. So students, इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं एक राजा और उसकी बेटियों के साथ उसके जो संबंध थे उसके बारे में। You could read the dialogue given in one frame while your partner could read out the next. So students, यहाँ पर अगर आपको इसे रीड करना है तो आप जो गिवन पिक्चर्स में डायलॉग्स दिए हों उसमें एक डायलॉग आप पढ़ सकते हैं और दूसरा डायलॉग आपका कोई भी फ्रेंड पढ़ सकता है। ओके, जिससे कि आपको ये जो स्टोरी है वो बहुत अच्छे से समझ में आए। Many years ago there was a king in England called Lear. So बहुत साल पहले एक राजा हुआ करता था। कहाँ का? इंग्लैंड का। इंग्लैंड स्टूडेंट्स एक कंट्री का नाम है। सो राजा हुआ करता था इंग्लैंड का जिसका नाम था लियर। Lear, ये उसका नाम था, लियर। He was a wise and generous king who had ruled over his kingdom for many years. So वो बहुत ही बुद्धिमान था, विनम्र था, अच्छा राजा था, मतलब जो बहुत सालों से अपने राजपाट को संभाल रहा था। But now he was becoming old. लेकिन अब वो बुजुर्ग होता जा रहा था, बुढ़ा होता जा रहा था। तो पहले तो उसने अपने जो उसके यंग डेज थे, जवानी के दिन थे, उसमें उस राजपाट को बहुत अच्छे से संभाला। लेकिन अब क्या परेशानी आ गई कि जो राजा है वो बूढ़ा होने लगा था। He felt it was time to pass on his kingdom among daughters. तो उसको ऐसा लगा, उसने ऐसा सोचा कि क्यों ना वो अपना जो ये राजपाट है अब उसे बांट दे किसको? अपनी बेटियों को। यहाँ पर ये जो वर्ड है स्टूडेंट्स, डॉटर, इट मीन्स होता है बेटी। तो राजा सोचता है कि क्यों ना अब, क्योंकि वो बुजुर्ग तो होने ही लगा है, तो क्यों ना वो अपना राजपाट अपनी बेटियों को दे दे। One day, King Lear decided to ask his 3 daughters a question. So एक दिन किंग राजा लियर जो थे उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वो अपनी बेटियों से एक प्रश्न पूछेंगे।
The two first daughters, Goneril and Regan, lied to their father. तो जो उनकी पहली दो बेटियां थी, क्या नाम था उन दोनों बेटियों का? गोनेरिल एंड रेगन। उन्होंने अपने पिता से झूठ बोला। तो अब क्या झूठ बोला, क्या वो प्रश्न था, वो नीचे पढ़ के हमें पता चलेगा डायलॉग से। Well dears, tell me how much you love me. तो राजा पूछते हैं कि चलो बेटियों मुझे बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। Sir, you are dearer to me than my eyesight or life. No child has ever loved his and her father more than I love you. तो उसमें से जो एक बेटी है वो क्या बोलती है कि मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ जैसे जितना मैं अपनी आई साइट, अपनी आँखों की रोशनी से प्यार करती हूँ या अपनी ज़िंदगी से प्यार करती हूँ। और कोई भी बच्चा आज तक इतना प्यार किसी से नहीं करता होगा जितना मैं आपसे करती हूँ। तब दूसरी बेटी क्या बोलती है? I am the happiest if I may be able to serve you. कि मैं बहुत खुशनसीब होंगी अगर मुझे मौका मिलेगा आपकी हेल्प करने का। Cordelia was Lear's youngest daughter. Now it was her turn to express her love for her father. तो कॉर्डेला जो तीसरी बेटी थी वो सबसे छोटी थी और अब उसकी बारी थी ये बताने की कि वो अपने पिता से कितना प्रेम करती है। क्योंकि पहली जो दो बेटियां थी, बड़ी बेटियां, उन्होंने बता दिया था। एक ने क्या कहा? एक ने कहा कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, अपनी आंखों की रोशनी से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। जबकि दूसरी ने कहा कि मैं बहुत खुश होंगी अगर मुझे आपकी मदद करने का मौका मिला या आपकी सेवा करने का मौका मिला। अब आती है थर्ड बेटी की बारी। तो उससे राजा क्या पूछते हैं? What can you say to deserve your share of the kingdom, Cordelia? तो पूछते हैं कि तुम क्या कहना चाहोगे, कैसे इस कुछ प्रश्न का आंसर देना चाहोगी जिससे तुम्हें भी राजपाट में तुम्हारा हिस्सा मिल जाए। I love you as I should, neither more or nor less. तो कॉर्डेला इस बात पे कहती है कि मैं बस आपसे प्यार करती हूँ, ना ज़्यादा ना कम। मतलब मुझे ज़्यादा कम का नहीं पता, लेकिन मैं बस आपसे प्यार करती हूँ। You better mend that speech, Cordelia, or you may lose your fortune. तो इस बात पे राजा कहते हैं कि तुम्हें अपनी बात को और अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम अपनी ये जो राजपाट है इसमें अपना हिस्सेदारी खो दोगी। तो और अच्छे से समझाओ कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। My lord, you are my father. You have taken care of me, fed me and loved me. Thus I obey you, love you and greatly honor you. तो इस बात पे कॉर्डेला कहती है कि आप मेरे पिता हैं और क्योंकि आप मेरे पिता हैं आपने हमेशा ही मेरा ध्यान रखा है, मुझे पाला पोसा है, बड़ा किया है। तो इसी वजह से मैं हमेशा आपकी इज्जत करूंगी, हमेशा आपकी बात मानूंगी और इसलिए मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इस बात का कॉर्डेला ने ये आंसर दिया। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स पेज नंबर 14 पर कि इससे आगे स्टोरी में क्या हुआ। किंग लेयर फाउंड इट हार्ड टू बिलीव दैट कॉर्डेला हैड रियली only felt a sense of duty towards him. He would thought that she loved him greatly. तो इस बात को सोच के जो किंग लेयर हैं वो सोच में पड़ गए कि कॉर्डेला ने तो बहुत ही सिंपल आंसर दिया है, जबकि वो सोचते थे कि कॉर्डेला तो उनसे बेहद प्यार करती है और उसका जो आंसर है वो भी बहुत अलग होने वाला था। लेकिन कि जो कॉर्डेला थी उसने सिर्फ अपनी सेंस ऑफ ड्यूटी, जो उसे फील हुआ वही सिंपली बता दिया कि वो किंग के लिए क्या फील करती है। If this is the truth, then you will get nothing from me. You are no longer a daughter of mine.
I will divide your share of the kingdom between Goneril and Rhaegar. I disown you. सो ये बात सुन के किंग को बुरा लगता है, इसलिए वो क्या कहते हैं कि अगर यही तुम्हारा सच है, यही तुम मुझसे बताना चाहती थी, तो ये बात सुन के अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, और जो भी किंगडम, राजपाट की जो भी चीज़ें हैं या जो भी किंगडम है मेरा, वो मैं अपनी सिर्फ 2 बेटियों में बांटूंगा। मैं तुम्हें निर्कास करता हूँ, मैं अब तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानता। तो राजपाट भी किसे मिलेगा? गोनेरिल और रैगन को। और मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ? डिसोन, मतलब मैं अब से तुम मेरी बेटी नहीं हो। The King of France was in the court when Cordelia was asked to leave. He thought of her simplicity and honesty and hence wished to marry her. Cordelia agreed and they leave for France. सो जब ये सब हो रहा था तब उसी समय किंग ऑफ फ्रांस भी, मतलब फ्रांस के राजा वहाँ उपस्थित थे। तो उन्होंने ये सब कुछ देखा। जब कॉर्डेला लीव कर रही थी तभी वहाँ पर किंग ऑफ फ्रांस आ गए थे। तो उन्हें कॉर्डेला की जो सिंपलिसिटी है और जो उसकी सच्चाई थी, ऑनेस्टी थी, ईमानदारी, वो उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने सोचा कि वो कॉर्डेला से, उनकी इच्छा हुई कि वो कॉर्डेला से शादी करें। इस बात से कॉर्डेला मान गई और वो दोनों कहाँ चले गए? फ्रांस चले गए। I hope my sister take good care of my old father. I am really worried about his health. और कॉर्डेला क्या कहते हुए वहाँ से निकली? वो कहती कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरी जो दोनों बहनें हैं वो मेरे फादर की, मेरे पिता की देखभाल करेंगी, और क्योंकि मुझे उनकी जो हेल्थ है उसकी बेहद चिंता है। वरी मीन्स होता है स्टूडेंट्स चिंता, और वरीड मीन्स चिंता करना, चिंता करना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। किंग लियर डिसाइडेड टू स्टे विद हिज एल्डेस्ट डॉटर। ही सून found out that Goneril was only after his kingdom. She did not take care of him. So क्योंकि अब किंग ने अपना जो राजपाट था, अपना जो किंगडम था, वो दोनों बेटियों में बांट दिया था। तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो बड़ी बेटी के साथ, गोनेरिल के साथ रहेंगे। लेकिन उन्हें कुछ समय में ही ये पता लग गया कि जो गोनेरिल थी बस वो उनसे अपना राजपाट ही चाहती थी, उसे उनकी केयर, उनकी देखभाल करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। Soon King Lear realized that his second daughter also was equally cruel and selfish. और फिर कुछ समय बाद उन्हें ये भी अंदाज़ा हो गया, ये भी पता लग गया कि जो उनकी दूसरी बेटी थी वो भी सिर्फ उनके राजपाट में ही विश्वास रखती थी, उन्हें उसे भी उनका सिर्फ राजपाट ही चाहिए था। वो भी बड़ी बेटी के जितना ही शातिर थी और सेल्फिश थी। I would rather beg on the streets to be disrespected by my daughter. Oh, how I miss Cordelia today. तो किंग कहते हैं कि अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, अब तो मैं रोडों पे जाके भीख मांगूंगा, क्योंकि जो मेरी बेटियां हैं वो तो मुझे स्वीकार ही नहीं कर रही, मेरी इज्जत ही नहीं कर रही। अब मुझे मेरी जो थर्ड बेटी है, सबसे छोटी बेटी कॉर्डेला की बहुत याद आ रही है। Meanwhile, Cordelia was worried about her father's health. England and France were at war with each other at that time. So उसी समय कॉर्डेला को अपने फादर की जो हेल्थ है उनकी बहुत चिंता होती है, और उसी समय क्या होता है, इंग्लैंड और फ्रांस में जंग चल रही होती है, और उसके फादर इंग्लैंड के राजा थे और फ्रांस के राजा कौन थे? कॉर्डेला के हस्बैंड, जिससे कॉर्डेला ने शादी करी थी।
As she was the Queen of France, she could not enter England anymore. तो क्योंकि कॉर्डेला क्वीन थी, रानी थी फ्रांस की, तो वो इंग्लैंड में एंट्री नहीं दे सकती थी क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस आपस में जंग लड़ रहे थे. Thus, she decided to attack England and rescue her father. तो कॉर्डेला क्या डिसाइड करती है कि वो इंग्लैंड में फाइट करेगी, इंग्लैंड को अटैक करेगी और लड़ते लड़ते अपने फादर को वहां से बचा के लाएगी. However, the French army was defeated by the English and she was imprisoned. तो फिर क्या हुआ, फिर जब वो लड़ने पहुंची तो उसकी ही आर्मी जो है इंग्लैंड की आर्मी के द्वारा हार गई. तो हारने के कारण कॉर्डेला को उन्होंने उन्होंने बंदी बना लिया और जेल में बंद कर दिया. कॉर्डेला वॉज सरप्राइज टू मीट हर फादर देयर. और कॉर्डेला वहां पर चौंक गई क्योंकि उसने जेल में किसे देखा, अपने पिता को. Don't laugh at me, young lady. Perhaps I am being foolish, but you look like my daughter Cordelia. तो फिर उसके फादर बोलते हैं कि मुझ पर हंसना मत तुम यंग लेडी, लेकिन मुझे तुम्हें देखकर मेरी जो छोटी बेटी है कॉर्डेला उसकी याद आ रही है, तुम उसके जैसी दिख रही हो. क्योंकि उसके फादर को यकीन नहीं होता है कि जो उनके सामने खड़ी है वो उनकी बेटी कॉर्डेला ही है. Cordelia and Lear are overjoyed to meet each other after such a long time. कुछ समय बाद उन्हें रियलाइज हो गया कि ये जो कौन खड़ी है ये मेरी बेटी ही है, और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर बेहद खुश हुए और उन्होंने एक दूसरे को हग किया, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. फादर क्या कहते हैं, Forgive me my child, for I am old and foolish. I have caused you a lot of pain. तो फादर बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो. फॉरगिव मीन्स होता है माफ़ी मांगना. मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे, मैंने बेहद बेवकूफ़ी वाला काम किया और तुम्हें बहुत सारा दर्द दिया. सो इस बात पे कॉर्डेला कहती हैं, यस फादर, आई एम योर कॉर्डेला. आई हैव बीन लुकिंग ऑल ओवर फॉर यू. फाइनली आई हैव फाउंड यू. फादर, आई विल नेवर लेट यू गो. और कॉर्डेला बोलती है कि यस फादर, मैं आपकी बेटी कॉर्डेला ही हूँ और मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा. फाइनली अब आप मुझे मिल गए हो और अब मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगी. और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस पर. जो कि स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 16 पर गिवन है. सो एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज ए से, जो कि है अरेंज द सेंटेंसेस एज पर द स्टोरी लाइन. वन हैज बीन डन फॉर यू. सो स्टूडेंट्स, नीचे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और हमें उन्हें इस तरीके से नंबर करना है, इस तरीके से उनकी नंबरिंग देनी है जिस तरीके से वो चैप्टर में हुए थे. सो आप
सभी सेंटेंसेस को एक बार पढ़ेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज करेंगे जैसे जैसे वो चैप्टर में इवेंट्स हुए थे। सबसे फर्स्ट है किंग लियर हैड 3 daughters, Goneril, Regan एंड कॉर्डेला। सबसे पहले हमें चैप्टर में यही बात पता चली थी कि एक किंग लियर है और उनकी 3 बेटियां थी जिनका नाम था गोनरिल, रेगन एंड कॉर्डेला। सबसे फर्स्ट पर आप नंबरिंग करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट 1। नेक्स्ट है लेटर हिज 2 older daughters were cruel towards him। स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस है ये अभी नहीं आएगा, इससे पहले भी कुछ और चीज़ें आएंगी। फर्स्ट हमारा किंग लियर वाला हो गया। नेक्स्ट पहले हम यहाँ लिख लेते हैं किंग लियर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो 4th नंबर पर आएगा एंड उससे नेक्स्ट है कॉर्डेला's आंसर डिड नॉट प्लीज किंग लियर एंड ही डिसओन्ड हर। इस सेंटेंस को हम रखेंगे 3rd सेंटेंस पर। नेक्स्ट कॉर्डेला वॉज वेरी हैप्पी टू बी यूनाइटेड विद हर फादर। ये जो हुआ था ये इवेंट सबसे लास्ट में हुआ था स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसकी नंबरिंग देंगे 7th। नेक्स्ट वन डे ही सेट हिज डॉटर्स टू अ टेस्ट टू सी हु लव द मोस्ट। पहले किंग की 3 बेटियां थी, उसके बाद सेकंड इवेंट हुआ था कि किंग ने अपनी तीनों बेटियों को एक टेस्ट दिया था, एक क्वेश्चन दिया था। Next, Cordelia and Lear were brought to the prison where they met each other after a long time. ये सेंटेंस ये इवेंट हुआ था 6 सेंटेंस पे। एंड लास्टली सेंटेंस है द हार्ट ब्रोकन किंग लेफ्ट हिज सेकेंड डॉटर्स हाउस। जो किंग का जब दिल टूट गया क्योंकि उसकी दोनों ही बेटियों ने उसे नहीं रखा था, तो ये सेंटेंस कब हुआ था? ये सेंटेंस होगा 5th पर। इसी तरीके से हमने गिवन सेंटेंसेस को अरेंज कर लिया है स्टूडेंट्स। आप सभी भी इस एक्सरसाइज को अपने आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रॉम योर होमवर्क। साथ ही साथ आप इस चैप्टर को भी रीड करके आएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।